अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ना अपना श्रिम्प इकोसिस्टम टैंक कैसे बनाना है, और फिर मैं साथ साथ वो वाला भी टिप्स देता रहूँगा। जो लोग इकोसिस्टम नहीं बनाना चाह रहे तो मैं उनको भी टिप्स देता रहूँगा। तो बगैर कोई टाइम ज़रा स्टार्ट करते हैं। और बल्कि एक बात बता दूँ, मेरा गला ख़राब है, नज़ला भी हो रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी गॉबलिन सी आ रही होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टैंक साइज़, है ना। टैंक साइज़ तो इससे बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन मैंने इससे थोड़ा छोटा रखा है। मेरे ख्याल में ये मेरे ख्याल में 1 फुट यूँ होगा, है ना। अगर आप 1.5-2 फुट वाला भी यूँ रखें ना तो फिर कोई मसला नहीं होएगा, है ना। और मैं अपने टैंक के डायमेंशन बता देता हूँ। ये कुछ 1 फुट यूँ है, नहीं मेरे ख्याल में ये 1 फुट है। ये कुछ 10-5 इंच होगा। एक सेकंड में इंची टेप लेकर आता हूँ। तो अगर ये देखें, बिल्कुल 16 इंच पे मैं लेकर आ गया हूँ मैं इसको। देखिए यहाँ से लिया, यहाँ से रखा, पूरा नहीं, 1 फुट से 1 इंच कम आ रहा है। लोकल में बने हैं ना, तो फिर मसले मसाइल आ जाते हैं, है ना। तो और ऐसे भी वन फिट से 2 इंच ज़्यादा है, देख रहे हैं ना आप। और फिर इसकी चौड़ाई जो है ना, लाइट के नीचे से ही चेक कर लेते हैं। ये मैं कितनी, एक सेकंड सीधा कर लूँ। हाँ, अब सीधा है। कितना आ रहा है? 8.5 आ रहा है शायद, 8.67। हाँ, 9 इंच अज्यूम कर लेते हैं, है ना भाई, है ना। तो ये 1 फुट यूँ है, 1 फुट यूँ है, 9 इंच यूँ है ना। तो ये मेरा एक्वेरियम है जिसमें मैंने श्रिम्प्स रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में 14-15 हो गए होंगे बेबीज़ को मिला के, है ना। मेरे पास ज़्यादातर वैसे बेबी क्वान्टिटी में। तो अगर आप जैसे ऐसा रखना चाहते हैं, है ना, जैसे श्रिम्प को, तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि ना बॉल में भी रख लो, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, है ना। लेकिन आप इससे भी छोटा एक्वेरियम, एक मेरा हाथ इतना ज़ोर का काम है, एक हाथ से पकड़ा मैंने। तो ये जो है ना, आप ऐसे एक्वेरियम में रख सकते हो, है ना। इससे भी बड़ा भी ठीक है, इससे 3-4 फुट का भी कोई मसला नहीं है ना, आप रख सकते हो। लेकिन मैंने जो है ना इसमें रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में ठीक है ना। जब ये कुछ 50-60 हो जाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा, क्योंकि ये इसमें मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, ना बबलर लगाया हुआ, सिर्फ प्लांट्स पे मैं रिलाइड हूँ। देखें, ये बबल जैसे प्रोड्यूस करें ना प्लांट्स, ये मैं इसी पे रिलाई करता हूँ, ऑक्सीजन और फिल्ट्रेशन पे। तो मैं इतने इतने प्लांट्स भी इतने छोटे से एक्वेरियम के लिए कम है ना। मुझे और करने। अब ये देखें, ये ऊपर से कटा हुआ है लेकिन फिर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, देखें कैसे कर रहा है। और ये काफ़ी टाइम से कर रहा है, 10-15 मिनट हो गए हैं मुझे इस वीडियो स्टार्ट करे हुए। तो नहीं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बैठा हुआ था ना, मेरे टैंक को देख रहा था। 10-15 मिनट से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो फिर हाँ, मेन पॉइंट है कि ना इतना एक्वेरियम ठीक है, इतना बड़ा, मेरा मतलब इतना बड़ा एक्वेरियम ठीक है। तो भाई दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ना हमें सबस्ट्रेट रखना चाहिए। सबस्ट्रेट मतलब ये जो बेस लेयर होती है, मिट्टी वगैरह, है ना। सबस्ट्रेट जो है ना, ये मिट्टी या ऐसे छोटे छोटे कंकर ही रखने चाहिए, क्योंकि ये श्रिम्प के लिए सही होते हैं। क्योंकि अगर ये बचा हुआ, जैसे गला हुआ पत्ते का पीस रखा हुआ है ना, इनको ये खाने में आसानी होती है। जैसे मैं उस पर फोकस कर लेता हूँ। मेरे पास आईफोन तो नहीं है, अगर आईफोन होता मैं दिखा देता कि ना उसके छोटे छोटे पैर चल रहे हैं, वो पत्थर पे जो है ना छोटे छोटे पैर चला रहे हैं और कुछ ना कुछ ढूंढ रहा खाने के लिए। तो ऐसे ये जो है ना, अगर आप इतने बड़े बड़े तक कंकर रख दोगे ना, तो ये उस पर इतना सही नहीं, ये अपना उसको ग्रेजिंग कहते हैं मेरे ख्याल में। जब अपने पाँव चलाते हैं ना, इसको ग्रेजिंग कहते हैं। वो बड़े बड़े पत्थर से ना वो ग्रेजिंग नहीं कर पाएंगे। इतने इतने छोटे छोटे पत्थर जो है ना, या सैंड, है ना, बिल्कुल बेहतरीन होते हैं श्रिम्प के लिए। तो आप पॉइंट आ जाते हैं फिल्ट्रेशन, है ना। फिल्ट्रेशन आप वो वाली रखो जिसका कोई वाटर इनटेक नहीं है। वाटर इनटेक का मतलब जो पानी खींच के बाहर निकालता है। ये वाला फ़िल्टर आप कभी भी ना लें, क्योंकि श्रिम्प के बेबीज़ आप यकीन माने इतने से होते हैं। ये जो डॉट है ना, इतने तक होते हैं। जो काला कलर का डॉट नज़र आ रहा है ना, इतने इतने तक होते हैं, है ना। तो इतने इतने तक होते हैं। अगर आपने एक हैंग ऑन फ़िल्टर लगाया हुआ और उसमें जाली भी लगाई हुई है ना, या फोम सा लगाया हुआ है, फिर भी वो बुरा रहेगा, है ना। और देखें, अगर जैसे हैंग ऑन फ़िल्टर नहीं लगाने चाहिए, है ना। पावर फ़िल्टर, या और कौन से होते हैं, सम फ़िल्टर, कैनिस्टर फ़िल्टर, ये बिल्कुल भी लगाने नहीं चाहिए, है ना। और अगर आप मेरा जैसे चाह रहे हैं तो फिर आपको पूरे पौधों से भरना पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ पौधे रखने पड़ेंगे। और ये देखें, एक और पौधा भी यहाँ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा था, अभी बबल छोड़ेगा। अभी छोड़ रहा था काफ़ी टाइम से, देखो ये अभी भी छोड़ रहा है।
है ना। ये ऐसे मेरे प्लांट्स भी जो है ना ऐसे बबल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये बबल्स रियल ऑक्सीजन होता है। जो आपके जो एयर पम्प्स होते हैं ना वो, या आपके कमरे में जो हवा होती है ना वो हवा निकाल के इसमें डालते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं डालते अंदर। वो जो है ना हवा डालते हैं, जिसमें हवा में मेरे ख्याल में नाइट्रोजन भी होता है, कुछ भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन ये वगैरह सब कुछ मिल के पानी के अंदर जा रहा होता है ना। और ये जो होता है ना ये असल ऑक्सीजन होता है जो प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतरीन होता है। अगर आप एक पंप लगा के और पौधे दोनों लगा दें तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना। अब वो आपकी मर्ज़ी है। अब फिर मैंने बस एक तजर्बा करा हुआ है कि ना अगर एक फ़िल्टर नहीं लगाएं तो और सिर्फ पौधे से भर दें तो कैसा रहेगा। बल्कि मैं तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब से मैंने पौधे ऐड करें इनकी ब्रीडिंग स्पीड भी बढ़ गई। देखिए मैं एक बेबी श्रिम्प के पत्ते पे आ गया, कितना छोटा सा है, फोकस नहीं कर रहा मेरा कैमरा, देखो कितना छोटा सा, इसका कलर भी नहीं आया हुआ, इतना नन्ना पुद्दा सा है। तो अगर आप एक हैंग ऑन फिल्टर लगाएंगे ना तो 1 सेकंड में शार्ट हो जाएगा। तो स्पंज फिल्टर भी सही होते हैं, है ना, बल्कि बुरे भी नहीं होते, सही होते हैं। बल्कि श्रिम्प के लिए ही होते हैं वैसे स्पंज फिल्टर। तो आप या तो स्पंज फिल्टर लगा दें अगर आप पौधे नहीं लगाना चाह रहे, और या तो एक और किस्म आती है वो जो 2 फोम यू लगे हुए होते हैं और फिर पानी यूँ आता है और यूँ फेंकते हैं, पता नहीं नाम भूल गया मैं उसका, है ना। तो या तो आप वो लगा सकते हैं या आप बिल्कुल मेरा जैसा सेटअप बना सकते हैं, बिल्कुल पौधों वाला। तो गाइस अब आ जाता है पानी का टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर वो वाला होना चाहिए जो, मेरा मतलब श्रिम्प जो पानी के टेम्परेचर में रहते हैं ना 25 से 26 रहते हैं, या मेरे ख्याल में 25 से 28 रहते हैं, है ना। तो इतने से पानी में रहते हैं ये, मेरे इतने से नहीं, मैं मतलब इतना टेम्परेचर होता है इनका पानी के जिसमें ये रह सकते हैं। अब मैंने नापा तो नहीं है इसका पानी का टेम्परेचर, वरना मैं बता देता ना। मेरे पास तो थर्मामीटर है और मेरी अम्मी देंगे नहीं क्योंकि वो उनको एक्वेरियम का पानी बहुत गंदा लगता है। तो श्रिम्प जो है ना आइडियली 25 till 28 डिग्री सेल्सियस में रह सकते हैं। तो गाइज अब आ जाता है कि ना हाइडिंग स्पेस, है ना। श्रिम्प को जैसे थोड़ा छुपना पसंद है। अगर आप कोई मछली भी डाल रहे हैं जैसे हार्लिकन रेसबोरा हो गई है वगैरह, हाँ तो मैं कह रहा था ये हार्लिकन रेसबोरा या वगैरह हो गई और ये नियॉन टेट्रा हो गई, ऐसी सी मछलियाँ अगर आप श्रिम्प के साथ मिक्स कर रहे हैं तो फिर आपको तो ज़रूरी है बल्कि कि आप वो बनाएं हाइडिंग स्पेस। और सॉरी सॉरी मैं हो जा रहा हूँ आउट ऑफ टॉकिंग। मुझे 2 बेबी श्रिम्प नज़र आ गए, एक वो डंडी पर चढ़ा हुआ और एक पीछे चढ़ा हुआ। हाँ तो मैं कह रहा था हमें जो है ना हाइडिंग स्पेस तो बिल्कुल लगानी चाहिए, है ना। छोटे छोटे होने चाहिए क्योंकि इतने ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रिम्प चले जाए अंदर। क्योंकि अगर आप इतना बड़ा सा केव बना देंगे और उसमें श्रिम्प का समझेंगे और अगर आप उसके साथ मछली रखेंगे तो आपको क्या लगता है मछली उसमें जाएगी या नहीं जाएगी? तो मछली उसमें जाएगी और श्रिम्प का काम तमाम करके आ जाएगी, है ना। तो आपको छोटे छोटे बनाने चाहिए या ऐसी लाइफ प्लांट्स डाल देने चाहिए या फेक प्लांट्स भी होते हैं। मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं वैसे, लेकिन आप डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए। और आप जो है ना ऐसे रॉक्स जो होते हैं ना, लावा रॉक्स वगैरह जो होते हैं और जो ड्रिफ्ट फ्लोर होता है, इन पे इनको अपने पैर चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये तकरीबन डेकोरेशन पीसेस हो गए और हाइडिंग स्पेस हो गए ना, तो डेकोरेशन पीसेस में ड्रिफ्ट फ्लोर और रॉक्स भी शामिल होते हैं। तो गाइस अब पॉइंट आ जाता है कि ना सेम स्पीशीज़ ऑफ श्रिम्प, है ना। अगर आप ब्लू रेड ब्रीड करना चाह रहे हैं श्रिम्प, जैसे मेरे पास रेड रखे हुए हैं, तो आप इनके साथ ना ब्लू मिक्स ना करें। अब आपको लग रहा होगा ना रेड और ब्लू मिक्स करके तो प्यारा लगेगा ना श्रिम्प, लेकिन ये जैसे समझे कि ना रेड और ब्लू ने ब्रीड कर दिया, है ना। अब इतना प्यारा सा श्रिम्प बन गया, रेड और आगे से रेड है पीछे से ब्लू है। अब फिर ब्रीड होंगे तो फिर 5-6 बच्चे तो निकलेंगे ना एटलीस्ट। तो वही किस्म अपनी किस्म के, जैसे रेड ब्लू का श्रिम्प जो है ना दूसरा रेड ब्लू वाले श्रिम्प से ब्रीड करेगा तो पता है कौन सा कलर आएगा? ब्राउन कलर आएगा, है ना। ब्राउन कलर आएगा, वो अपने बिल्कुल ही जैसे गंदा सा कलर हो जाएगा जो अपने नेचुरल फॉर्म में होता है ना, वो वाले कलर में आ जाएगा। तो अगर आप ब्रीड करना चाह रहे हैं तो फिर रेड को रेड के साथ रखें, ब्लू को ब्लू के साथ। और फिर एक किस्म, मेरे ख्याल में बहुत सारी किस्म होती है, एक होती है नियो कैरेडीना और कैरेडीना, है ना। कैरेडीना मेरे ख्याल में रखना बहुत मुश्किल होता है, उनके कलर्स भी बहुत प्यारे होते हैं। और ये जो नियो कैरेडीना है ना, ये वाले नियो कैरेडीना, है ना ये। और नियो कैरेडीना और कैरेडीना को कभी भी मिक्स करना नहीं चाहिए क्योंकि नियो कैरेडीना को मेरे ख्याल में अलग टेम्परेचर होता है, कैरेडीना का भी अलग टेम्परेचर होता है, उसको पानी भी अलग चाहिए, दोनों की अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो इन दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए।
तो अब आ जाते हैं इनकी डाइट पर, है ना। ये श्रिम्प जो होते हैं ना ओमनीवोरस होते हैं, मतलब कि ना ये कार्निवोरस भी होते हैं, हर्बीवोरस भी होते हैं, सब कुछ खा जाते हैं, काई खा जाते हैं, मरी हुई मछली को भी चबा जाएंगे। चबा तो नहीं जाते, जैसे एक मछली मरी हुई मछली यहाँ पड़ी हुई होगी ना, तो ये अपने पैर उसमें मार मार के ना छोटे छोटे टुकड़े निकाल के अपने मुंह में डालते रहेंगे, तो ये ऐसे डिकम्पोज करते हैं मछलियों को, है ना। तो ये उनको ना जैसे प्रोटीन भी चाहिए होता है, और ये जो काई वाई होती है ये भी चाहिए होता है। और मैं एक बात बताऊं तो यकीन माने, मैंने एक भी फीड का टुकड़ा नहीं डाला है इसमें। एक दो बार डाला होगा जब मैंने गलती से अपने 4 फुट वाले एक्वेरियम में ओवर फीड कर दिया होगा ना, जैसे गलती से ज़्यादा दाने डल गए होंगे, तो नेट से निकाल के मैं इसमें डाल देता था, है ना। तो अगर कोई श्रिम्प मरता है या स्नेल मरता है ना, तो ये उनको जैसे जो प्रोटीन होता है ना उससे मिल जाता है। और ये जो काई तो बहुत है यहाँ पर, है ना। और ये डिकेइंग मैटर जो है, ये इनका अलावा पत्ता जो मैंने आपको शुरू की वीडियो में दिखाया था, देखो मरी हुई स्नेल पड़ी हुई, ये रही मरी हुई स्नेल पड़ी, और फिर ये पत्ते पड़े हुए, है ना। इसमें बहुत माइनर माइनर एल्गी भी होती है, ये भी उस पर भी अपना पैर चलाते रहते हैं, ग्रेस करते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे से एक्वेरियम बनाए ना, तो आपको तकरीबन समझ लें फीड डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक चाह रहे हैं खाली टैंक लिया और आप ब्रीड करना चाह रहे हैं, तो मैं एल्गी वेफर जो होते हैं ना, वो बहुत ही अमीर पार्टी लोग रखते हैं, है ना। जिनके पास पैसा होता है वो रखते हैं, है ना। अगर आप फीड खिलाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि ना या तो हाई ग्रेड ले लें या गोल्ड फिश की फीड होती है ना। इतना सा कंटेनर ले लें पानी का, उसमें फीड डाल दें 2-3 मिनट के लिए। फिर जब वो गीली हो जाएगी ना बिल्कुल ही जैसे स्मूशी सी, तो उसको ऐसे बिल्कुल क्रश कर दो ताकि वो पाउडर ही बन जाए। फिर वो एक कंटेनर के साथ पानी के साथ इसमें डाल दो, वो नीचे आएगा, सारे श्रिम्प इधर जमा हो जाएंगे जैसा बिरयानी बट रही है, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे, सारे खाने लग जाएंगे, और फिर आपके श्रिम्प फिर बड़े भी होते रहेंगे। हाँ, दूसरे पॉइंट से जाने से पहले कि ना मैं बता दूँ आपको, ओवर फीडिंग ज़रा सा भी नहीं करनी। अगर आप ओवर फीड कर देंगे तो बचा हुआ खाना जो है ना, वो आपके पानी की क्वालिटी को बहुत शदीद ख़राब कर देगा। जैसे अगर आपकी पानी की क्वालिटी यूँ जा रही है और आप ओवर फीड कर दो, ढक करके नीचे जाएगी और आपके श्रिम्प मर जाएंगे। श्रिम्प जो है ना वाटर क्वालिटी के हिसाब से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ओवर फीडिंग जो है ना ज़रा सी भी नहीं करनी। उसके बाद अब पॉइंट आ जाता है कि ना आपको अपने वाटर पैरामीटर्स हर दफ़ा चेक करने होंगे, जो मैंने कभी भी नहीं करे, है ना। अगर आपके पास पैसे हैं और अपने फ़िश हॉबी में बहुत ज़ोर के इन्वेस्टर हैं, तो आपको ज़रूर करने चाहिए अपने वाटर पैरामीटर्स को चेक, है ना। अब पीएच वीएच का मुझे पता नहीं है, मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो मैं उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा, है ना। तो वो भी चेक करना चाहिए हर दफ़ा, वीकली करना चाहिए, है ना, ऐसे कुछ कर देना चाहिए। और अगर हम ऐसा जैसा वो नहीं रख रहे हैं प्लांटेड वाला, तो आपको हर वीकली वाटर चेंज करना तो तकरीबन समझ ले फ़र्ज़ हो गया आपके ऊपर, क्योंकि प्लांट्स जो है ना वो पता है क्या करते हैं, श्रिम्प का जो वेस्ट होता है ना वो अमोनिया में बन जाता है। अब अमोनिया जो होता है ना वो पानी की क्वालिटी को ख़राब करता है। अब ये प्लांट्स ने इनका खाना जो है ना, जो ये खाने में खाते हैं, जिनका पेट भरता है वो अमोनिया से भरता है। अब फिर ये जो है ना अमोनिया चूस देते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। या जो मैंने सुना है कि ना कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके वो बाहर निकाल दे, मेरे ख्याल में वो लैंड प्लांट्स के साथ होता है, एक्वाटिक के साथ नहीं होता। तो जो है ना अगर आप बिल्कुल खाली एक्वेरियम रखना पड़ा है, तो तकरीबन समझ लें आपको आपके ऊपर हर हफ्ते वाटर चेंज करना फ़र्ज़ हो गया है। तो गाइस अब वापस से वही बात है कि ना आपको अपने एक्वेरियम साफ़ करना पड़ेगा। ये जो डिकेइंग मैटर है ना, इसको तो बिल्कुल ही साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फीड खिला रहे हैं तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि मैं तो इसको फीड नहीं खिला रहा ना, तो ये डिकेइंग मैटर पे ही, जैसे ये पत्ते पे अभी चढ़ते हुए गया ना, ये पत्ता जो है ये थोड़ी देर बाद इसको ख़त्म कर देगा। तो ये जो है ना ऐसे पत्ते वत्ते जो बड़े हुए ना आपको बिल्कुल ही हटाने पड़े, क्योंकि अगर ये गल सड़ गया आपके पानी में, तो ये आपके अमोनिया बिल्डअप होएगा। आप देखा अगर मेरे एक्वेरियम में भी गल सड़ गए, तो फिर ये प्लांट जो है ना, जिंदाबाद भाई, सल्यूट है इनको। तो गाइज़ अब वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मज़ा भी आया होगा। मैंने काफ़ी पता नहीं 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था ना, मेरा कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो प्लीज़ दुआ करिएगा मेरे अच्छे नंबर आ जाएँ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।